अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। नाज़रीन, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मैं आपको जनरल के बारे में बताना नहीं है, ना ही जॉब्स के बारे में बताना, मैं आपको बताना आया हूँ कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम इसमें जो है अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार असामियाँ जो है अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से खवा इसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित और फाटा भी शामिल हैं। तमाम इसमें पाकिस्तान के इजलाई जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल पूरे किसी भी सूबे से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके वीडियोज़ का इसमें जो भी जॉब्स अनाउंसमेंट हुई उनका मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद देखना चाहते तो यहाँ पे सामने देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम MES लिखेंगे गूगल पे तो MES जो है, इससे मुराद है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, ये इसकी वेबसाइट है। तो फ्रेंड, आप इसमें खुद भी देख सकते हो। तो हमारा काम आज है जो हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है इसमें अप्लाई करने का। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है चलान फॉर्म भी यहाँ से अपलोड जो है प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो असामियाँ इनका चलान फॉर्म भी पे करना है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आपने जाना है गूगल पे, यहाँ पे आप लिखना है MES। जैसे MES आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mes.gov.p जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको इंटर कर देंगे। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ये हमारे पास शो है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ आगे, रीड दी एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस फास्ट। वो कहते हैं सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पेपर पढ़ लें, उसमें जो गाइडलाइन वो पहले देख लें। यू कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। आप इनमें जितने भी अनाउंसमेंट हुए पोस्ट की, उनमें से एक पे आप जो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर विद फॉल्स फेक इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव एप्लीकेशन। आप अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, फेक देंगे, तो वो ठीक नहीं होगा, आपका कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेप 1 है, यहाँ पे 5 स्टेप हैं। बहुत ही आसान तरीका, मुश्किल नहीं है, 5 स्टेप करने हैं हमने। यहाँ पे अपने CNC नंबर देना है। यहाँ पे मैंने CNC नंबर दे देता हूँ। कोई भी आप यहाँ अपना CNC नंबर, जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपना CNC नंबर यहाँ पे शो करवाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है CNC नंबर लिख देता हूँ। मैंने CNC नंबर लिख दिया। उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ का है, पंजाब का है, KPK का है, आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ यहाँ मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब लिखूँ। आप जिस सूबे से आए उस सूबे का नेम लिख देंगे जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, मेरा भावलपुर है तो मैं भावलपुर ही लिख दूंगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वही लिखे। जेंडर जो है मेल है तो मेल लिखना, फीमेल है तो फीमेल लिखना। मेल हूँ तो मैं मेल लिख दूंगा। इसमें रिलीजन आपका मज़हब क्या है, यहाँ पे अपना मज़हब बताना है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, अहमदी, बुद्धिस्ट, ज्यू, पारसी, अदर, तो आप जो भी है यहाँ पे लिख देगा। मैं मुस्लिम लिखूंगा। इसके बाद जो है डिसेबल्ड, यानी कि आप मजदूर कोटे में तो शामिल नहीं है तो नहीं, नो लिख देंगे। हैं तो यस कर देंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे दिए गए, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वाई कैपिटल लिखेंगे, D6Q। तो ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, इस तरह का सेकंड जो हमारा स्टेप है वो आ जाएगा। पोस्ट अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये तमाम असाइनमेंट जो अनाउंस की गई है, ये तमाम पोस्ट हैं जिनके लिए जो है अनाउंसमेंट की गई। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर हैं, एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं हेड क्लर्क पे अप्लाई करूँ, हेड क्लर्क को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिखनी है। जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस साल आप पैदा हुए उस साल को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं 1995 और अप्रैल 4, ठीक है ना। फादर हस्बैंड डाई, कि आपका फादर हस्बैंड जो है वो ड्यूरिंग सर्विस फोर्थ हो चुका है। नो, तो हम तो न्यू कर रहे हैं। डू यू बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट, नो। आर यू एन गवर्नमेंट सर्विस, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो नो, हम नहीं रह चुके, हम न्यू हैं। इसके बाद ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर। जैसे आप नेक्स्ट, थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अपलोड पिक्चर, आपने यहाँ पे अपनी जो है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जिसके अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पिक्चर यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं फर्ज तो यहाँ से जुम्मा मुबारक वाली पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि मैं फर्ज अप्लाई कर आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ ऊपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर आपकी शो हो जाएगी। ये पिक्चर शो हो रही है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास, तो यहाँ पे वही आप अपना नेम लिखेंगे। इसके बाद फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपने पोस्ट
प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, यहाँ जहाँ पे आपका जो है पोस्ट आ जाए वो आपने एड्रेस लिखा, जो आपके घर के करीब की एड्रेस हो वो आपने लिख देना। जैसे मेरे घर के करीब जो एड्रेस है मैं वही लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे करीब एक स्टोर है तो उसका मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका परमानेंट एड्रेस शनाख्ती कार्ड वाला वो आपने लिखना है, जहाँ से आप जो है शनाख्ती कार्ड लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे अपने शनाख्ती कार्ड का एड्रेस। इसके बाद यहाँ आप अपने जो है फ़ोन नंबर लिखना है जिस पे आपको मैसेज वगैरह आ सके। यहाँ पे अपने मैसेज होकर मैं फर्जी नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि हम अप्लाई तो नहीं करें, हम समझने के लिए जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप नंबर लिखें, नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पेपर देना चाहते हैं, अपना पेपर सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो सिलेक्ट करना, किस ज़िला में पेपर देना चाहते हैं। अगर मैं भावलपुर का हूँ तो भावल लिख दूँगा, आप किसी लाहौर से हैं, पेशावर जहाँ से आप अपना जो है वही शहर क्वेटा रावलपिंडी जो भी आप वही लिख देंगे। तो मेरा भावल लिख देता हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आपने ये तमाम देने के बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो एजुकेशन की जो है 4 स्टेप पे एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे जो है आपने अपने लेवल चेक सेलेक्ट करना है। आपकी मैट्रिक है, मैट्रिक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लें। DAE है, इसको सिलेक्ट, मेरा DAE नहीं है क्योंकि मैं हेड क्लर्क पर क्लिक कर रहा हूँ। जो इंजीनियर पे अप्लाई वो तो इसको क्लिक करेंगे भाई ये ऐड यहाँ पे आपने डिटेल देनी है, तो मेरा ये नहीं है, मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। मेरी बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री पर भी क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जिनकी मास्टर डिग्री इस पर क्लिक करेंगे, टेक्निकल यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई और आपके पास फर्दर कोई कोर्स वगैरह है, डिप्लोमा, वो यहाँ पे क्लिक करें। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल दिया। मैट्रिक में आपका जो कौन सा जो है सब्जेक्ट जो है वो था, आर्ट में था या साइंस में, तो मेरा साइंस में साइंस लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप कितने नंबर आपके आए, तो यहाँ पे मेरे 641 नंबर है। टोटल मार्क्स जो थे वो मेरे 1100 थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना आपने कहाँ से किया, तो मैंने बोर्ड से किया 22 भावलपुर से किया BWP। इसके बाद जो इंटरमीडिएट आपकी किस में हुई थी, तो मेरी ICOM में थी, तो मैं यहाँ पे ICOM लिख देता हूँ। ICOM लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने जो नंबर आपने हासिल किए थे वो नंबर लिखने हैं। 676 मेरे नंबर है। इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर लिखने हैं 1100 के बाद यहाँ से बताना है कि किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से किया था, तो 22WP यानी कि मैंने भावलपुर से किया था। आपने जिस इजला से किया वही इजला यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बैचलर डिग्री बतानी है मैंने, तो इसी तरह आपने सब बतानी है। बैचलर है जो भी इसी तरह बतानी है। आपने DE है तो वो भी ऐसे ही बतानी है। और डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे जो आपने कोर्स किया है, यहाँ पे कोर्स का नेम लिखना है। यहाँ पे कितने नंबर आपने हासिल किए, टोटल नंबर कितने थे। उसके बाद जो है यहाँ पे अपने उसका इदारे का नेम बताना है। और यहाँ पे लिखने के बाद जो है अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट में जो आपने कोई गलती की है, एरर बता रहा है, तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो है हेड क्लर्क बैचलर डिग्री लाजमी थी क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना था, क्योंकि हम हेड क्लर्क पे क्लिक कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री मांगी गई थी। यहाँ पे हम डिग्री का नेम बता देंगे BSc। उसके बाद जो है यहाँ पे नंबर बताएंगे कितने नंबर हमारे जो है वो आए थे, पासिंग मार्क्स। उसके बाद टोटल नंबर बताएंगे। टोटल नंबर बताने के बाद कहाँ से आपने की, तो मैंने IUB भावलपुर से की थी, इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर से। इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपकी डिग्री है वो सिलेक्ट कर आप आ गई, ऐसे ही डिटेल आपने देनी है। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यह मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद पूछा एक्सपीरियंस डिटेल, 5वां स्टेप हमारा आ गया। ऑप्शनल है, जहाँ पे मांगा गया है जिन पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वहाँ पे आपने ऐड एक्सपीरियंस करना है, वरना नहीं करें। अगर आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहाँ पे जॉब्स का टाइटल देना है भी, आप कहाँ पे काम करते रहे, उस जॉब्स क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस इदारे का नाम क्या था, कब वहाँ पे स्टार्ट किया, कब खत्म किया। तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी पोस्ट जो है वो हो चुकी है, तमाम डिटेल हम दे चुके हैं। अब इस पे हम तमाम चीज़ें देखेंगे, दोबारा कोई गलती तो नहीं है। अगर नहीं है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये था तमाम तरीका अप्लाई करने का, क्योंकि मैं अप्लाई तो नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ किया है। तो अगर कोई गलती है तो गो बैक करके आप दोबारा उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अप्लाई करने का तरीका, बहुत ही शानदार तरीका है। आपके पैसे बच सकते हैं अप्लाई करने से, खुद अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, PC पे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आपके जो है खर्च बच सकता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद का वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ऐड देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं ऐड की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक वो दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। कितनी असामियाँ आई हैं, बहुत सारी असामियाँ इसमें, काफ़ी असामियाँ जो अनाउंस किए हैं, पोस्ट बहुत सारी हैं। तो फ्रेंड्स
उम्मीद वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की न्यू अपडेट जो बिला तखीर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।